आज क्रिश्चियन ने द 100 नाम की किताब लिखी है, पहले पेज पे पहला नाम मेरे नबी का लिख के उसने इतिहास में दिया है। उससे पूछा गया कि तू तो ईसाई था, ईसा का लिख देता, तो वो जनाबे वाला बेसाख्ता कहता है आउट ऑफ कंट्रोल, ईसा इस बात के हकदार नहीं। ईसा ने मजहब में तो किरदार अदा किया है, मगर राजनीति में कोई किरदार हजरत ईसा का नहीं है। मगर दोनों लेवलों पे यानी राजनीति और सियासत और मजहब में, मईशत और माश में अगर किसी का बुलंद किरदार पूरी दुनिया में नजर आता है तो वो मक्के और मदीने वाले मोहम्मद का किरदार नजर आता है। हर लेवल पे ही was supremely successful on both levels, वो दोनों लेवलों पे कामयाब रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये उन्हीं की ज़बान और उन्हीं के अल्फाज हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं, पहले नंबर पे मेरे मुस्तफा हैं। और आज ही किताब होने के बाद अगर किसी का नाम इसमें लिखा गया है दुनिया के 100 बड़े लोगों में, तो खुदा की कसम हजरत उमर फारूक का नाम लिखा गया है। वो उमर जिसके आला पे शहदा जहाँ, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरा उमर वो है कि आज 1400 साल के बाद ईसाइयों और यहूदियों के कलेजे पिटते होते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील अगर किसी ने दीन का झंडा लहराया है तो हजरत उमर ने लहराया है। जितनी बड़ी फतूहात हजरत उमर को हुई है, अल्लाह की कसम ज़माने में किसी को नसीब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, अज़मत-ए सहाबा, पूरे इस्लाम की चूड़े हिलाने के लिए और सारे इस्लाम को मिसमार करने के लिए, पूरे किले इस्लाम को ध्वस्त करने के लिए उस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतें थी। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था। एक के बादशाह को किसरा कहते थे, एक के बादशाह को कैसर कहते थे। ये दुनिया के 2 सुपर पावर थे। जो हालत आज अमेरिका की है वही हालत उस जमाने में ईरान की होती थी। जो हालत आज रशिया की है वही हालत किसी जमाने में रूम की थी। तो खुदा की कसम ये दोनों शैतान मेरे मुस्तफा के मजहब को और जनाब हमारे इस्लाम को और हमारे कुरान को मलिया मेट करने के लिए संकल्प लेते हैं, यूनाइटेड ब्लॉक बनाते हैं। 2 बड़े नेता जनाबे वाला, मगर मेरा उमर खुदा की कसम नेता है। कुरान पढ़ा नबी के मदरसे में। तुम कहते हो कुरान शरीफ पढ़ने से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर तुम्हारी सोच गलत है। कुरान शरीफ पढ़ने से कल भी आगे थे और आज भी आगे थे। मगर ये क्या हो रहा है इस माइक को, क्या कर रहे हो जनाब वाला? तवज्जो की जरूरत है। ये माइक बार बार साथ छोड़ता है, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप तवज्जो करें इस बात पे। हालांकि हम तो माइक को मुंह तक नहीं लगाते। मुंह लगाना हाथ भी नहीं लगाते। इसलिए पूरी तवज्जो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें एक लंबा सफर भी दरकार है। इसलिए जनाब वाला हम सिर्फ 1 घंटा आपकी खिदमत में रहेंगे और उसी 1 घंटे के अंदर सब कुछ आपसे बात हो जाएगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं दरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। इन्होंने वो सितम ढाया, संकल्प उठाया। आप कहते हैं कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, इसलिए आप कुरान नहीं पढ़ते। बहुत लोग नहीं पढ़ते, आप अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाते। और ये पढ़ाने में कौन सा पढ़ाना है? अलिफ बे से पढ़ा दिया, कायदे बगदादी पढ़ा दिया, या फिर हिज्जों से पढ़ा दिया। हमारी औरतें आज तक हिज्जे ही कर रही हैं। 20 साल की थी तो भी यही कर रही थी, काफिर दर कलम वापस लो खालो सिंदर सलामन मन सलामन। 70 साल की हो गई तो भी हिज्जे कर रही है। इराक ईरान की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे खत्म नहीं हुए। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। चैप्टर के चैप्टर बंद हो गए, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं होते। सितम कर रही है और सितम कर रहा है मुसलमान इस कुरान पे। दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम किताब यही कुरान शरीफ है। दूसरे तो जलाते ही हैं, उनसे क्या गिला है क्या शिकवा है, फाड़ते हैं, क्या गिला है क्या शिकवा है, अपने किए को जाएंगे। पैरों के नीचे न जाने जमाने के कितने मनहूस कुत्तों ने और जमाने के न जाने कितनी मनहूस कुतियों ने पैरों के नीचे कुरान शरीफ को रख फोटो खिंचवाए, वायरल कराए। क्या गिला शिकवा है उन
खून से अपने पिए को जाएंगे वो, मगर मुसलमान किसी किताब को नहीं जलाते, किसी की किताब को नहीं जलाते, किसी के धार्मिक ग्रंथ को नहीं जलाते। मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो किसी के धार्मिक ग्रंथ को जला दे, किसी की किताब को जला दे, मगर वो जला के फाड़ के और कुरान को पैरों के नीचे रख के कुरान का अपमान करना चाहते हैं। मगर मैं उनसे कहता हूँ हमें मालूम है, सूरज की तरफ थूकने वाले का अंजाम मालूम है, सूरज की तरफ थूकने वाले का हशर हमें मालूम है। थूक कभी सूरज तक नहीं जाता, सूरज तक नहीं जाता, सूरज सूरज है। अपमान तेरी सोच का है, कुरान का नहीं, तेरी फिक्र का अपमान है, कुरान का नहीं, तेरी हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच है, तेरे दिल का अपमान है, तेरे दिमाग का अपमान है। तू जनाब वो तू बचा जनाब, तू जनाबे वाला जानवर माइंड हो गया है, तुझे हो क्या गया है? अबे किताबें जला के तू कौन सी तस्कीन दिल की करना चाहता है? अगर गौर कर लो, सारी दुनिया ने मेरे कुरान का नमक खाया है। दुनिया जो कुरान जलाती है वो नमक हराम है, जो कुरान उठाते हैं वो नमक हराम है। अगर खुदा की कसम ज़माने ने खाया है तो मेरे कुरान का नमक खाया है, पूरी दुनिया ने खाया है, ईसाइयों ने खाया है, यहूदियों ने खाया है, सारे जमाने की मुस्लिम नॉन मुस्लिम सोसाइटी ने खाया है मेरे कुरान का नमक। और चलाने वाला मेरे पास एविडेंस है, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे कुरान का नमक कैसे खाया है। ऐसे खाया है मेरा कुरान का नमक। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में, इजाजत चाहूंगा आगे बढ़ूंगा। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में, जनाबे वाला सिर्फ 1500 साल पहले कुरान उतरता है, 4500 साल पहले नहीं, 1500 साल पहले कुरान उतरता है। तवज्जो चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो इधर हो गई तो आप समझ पाओगे और जनाबे वाला दुनिया को हमारे कुरान की इमेज समझा पाओगे। आज तुम भी तो नहीं समझे कुरान की इमेज क्या है। तुम्हारी माँ मरती है तो तुम्हें इमाम साहब की सूरह यासीन याद आती है, बाप मरता है, ये कुरान सीमित हो गया मरने तक, ये कुरान सीमित हो गया 3, 10 और 20 और 40 में तक। डेंगू हो गया तो मियाँ ताबीज दे दो, और जनाब बुखार आ गया, चिकनगुनिया हो गया तो मैं मौलाना फूंक मार दो। अबे फूंक मारने की किताब है ये, तुझे हो क्या गया है जालिम मुसलमान? तू क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहा है? कुरान की इमेज को समझ क्यों नहीं पाया तू आज तक? बेशक मैं मानता हूँ कुरान नुस्खे शिफा है, मैं मानता हूँ कि जनाबे वाला जिस बीमारी का इलाज कहीं मुमकिन ना हो, खुदा की कसम ज़बान चाहिए, इस कुरान के अंदर मुमकिन है, इस कुरान से मुमकिन है उस बीमारी का इलाज। मगर सिर्फ छाप फूंक की किताब नहीं है ये कुरान शरीफ, एहसान है पूरी दुनिया पे इस कुरान का। बताओ कैसे एहसान है? ऐसा एहसान है इस दुनिया में, जरा पूरी दुनिया पे, कि हजरत आदम आए हैं 6000 साल पहले दुनिया में, लगभग 6000 से पहले ये दुनिया बस गई है, 6000 साल पहले ये दुनिया बस गई है। हजरत आदम आए हैं, नस्लें बनी हैं, इंसान तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, देश बसते रहे, मुल्क बसते रहे, और जनाबे वाला शहर के शहर टाउन बसते रहे। हजरत 4500 साल का दौर गुजर गया, 4500 साल का दौर, यानी 4500 साल का दौर इंसान दुनिया भर में मौजूद रहे, मगर दुनिया का कोई इंसान साइकिल तक नहीं बना सका, दुनिया का कोई इंसान मोटरसाइकिल न बना सका। उन 4500 साल में दुनिया का कोई इंसान प्लेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान ट्रेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान रडार न बना सका, दुनिया का कोई इंसान 10 मंजिल की इमारत न बना सका। जनाबे वाला दुनिया का कोई इंसान कहकशां की बातें नहीं करता था, दुनिया के किसी इंसान को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को नहीं मालूम था कि कभी हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, किसी को नहीं मालूम था कि चांद पर पिलाटिंग हो सकती है। हजरात मोहतरम बुर्ज खलीफा बनाने की सोच भी नहीं सकता था कोई, 50 मंजिला इमारत खड़ी करने का सपना भी नहीं देख सकता था कोई। हजरात मोहतरम वही कच्चे घर थे, वही जनाबे वाला शिकार करते थे, खाने तक की तहजीब नहीं थी, मैं खा के ऐसे ही भून के खा जाते थे लोग। हजरात मोहतरम कहना चाहता हूँ 4500 साल जनाबे वाला कुछ न कर सके लोग, 4500 साल कुछ न कर सके लोग, अंधेरे में गुजर गई लोगों की जनाबे वाला। हजरात ठीक 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी आया है मक्के की जमीन पर, और जनाबे वाला मुस्तफा आए हैं, जमाने पे छाए हैं, मुस्तफा आए हैं, जमाने पे छाए हैं। जब बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब जवान होते हैं दिल्ली वालों, और गलियां सजती है मेरे मुस्तफा से, और गलियारे महकते हैं मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा खुशबू से, तो खुदा की कसम ज़माना ही कहने पे मजबूर था कि हमने जवान
तुम तो 5.8 के हो, 5.7 के हो, लेकिन तुमने तो क़यामतें ढा दी जनाबे वाला। अरे तुम जनाबे वाला जमीन पे बैठ के आसमानों की बातें करते हो, तुम जनाब कंप्यूटरों पे और वेबसाइटों पे चांद पे प्लाटिंग करते हो कि इधर का प्लाट 11 रुपए का है, इधर का प्लाट 12 रुपए का है, चांद पे प्लाटिंग कर रहे हो। बताओ दूर का लोग है या करीब का लोग है? तुम जनाबे 5.5 फीट के आदमी कर क्या रहे हो? तुमने मोटरसाइकिलें दौड़ा दी, तुमने साइकिलें दौड़ा दी। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और तुम 5.8 के आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के एमआरएफ और अपोलो के टायरों में भर दिया, एमआरएफ और अपोलो के टायरों में भर दिया तुमने, और ऐसी टाटे लगा दी कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और अगर हवा में किसी तरीके से कोई बाईपास निकलने का ढूंढ भी लिया तो तुमने खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया जनाबे वाला। अरे तुम क्या हो लोग हो जो 12 फीट का आदमी 45 तो साल में न कर सका। 4500 साल में, तवज्जो है तुम्हारी? मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया तो पहले भी थी, इंसान थे और अल्लाह भी वही है। जो अल्लाह आज सिखा रहा है पंचर ऐसे जोड़ा जाता है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है चांद पे प्लाटिंग ऐसे होती है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि 2 घंटे में तुम मुंबई पहुंच जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है 1 घंटा 35 मिनट में तुम मुंबई चले जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है 4 घंटे में तुम मक्का चले जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि जनाबे वाला कि तुम 2 घंटे में इंडिया पार कर दोगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि तुम 120 की स्पीड पर कार चला सकते हो, वो अल्लाह 1500 साल पहले क्यों नहीं सिखा रहा है आदमी को? अल्लाह तो वही है। अदल से अवध तक एक अल्लाह है, अदल से अवध तक एक अल्लाह, एक खुदा वाहदहू ला शरीक। He has no partner, उसका कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह कल सिखा नहीं रहा, आज सिखा रहा है। वजह क्या है? वजह कुछ और है। वजह ये है, अब समझो उस वजह को मैं क्या कहना चाहता हूँ। बैठने की जरूरत है, लोगों को जवाब देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ फाड़ते हैं लोग कुरान को मगर समझ नहीं पा रहे इस कुरान का कितना बड़ा एहसान है दुनिया पे। जला रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि कुरान की इमेज क्या है। तो जनाबे वाला बहुत तवील गुफ्तगू ना करके ये बता दूं आपको कि 4500 साल लोग अंधेरे में रहे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं था। उनके पास इल्म, इसीलिए उनकी सोसाइटी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उनकी सोसाइटी में कोई कॉलेज नहीं था। 1500 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी तुम दिखाई नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटी आज बनी है विदिन 1000 ईयर से विदिन 1500 ईयर। सारी यूनिवर्सिटियाँ आज की हैं, ऑक्सफोर्ड आज की, कैम्ब्रिज आज की, हार्वर्ड आज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज की, बम्बई यूनिवर्सिटी आज की। 1500 साल पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, क्योंकि इल्म ही नहीं था, यूनिवर्सिटी कहाँ से आती? मगर ये गलत है कि इल्म नहीं था, इल्म था। 1500 साल पहले इल्म था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। किसके पास नहीं था? सेलेक्टेड पर्सन के पास था, नबियों के पास था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था जनाब वाला, वो 6-7 लाख भाषाएं जानते थे और कृषि में एग्रीकल्चर में वो एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास तो इतना इल्म था कि हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाब वाला, वो तो दूसरे लोहे को पकड़ते थे और जैसे मोड़ते थे वैसे ही बन जाता था। अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, और जनाब वाला ऐसे ऐसे कर दिया तो नट बोल्ट बन गया जनाब वाला। वो तो उन्हें किसी मशीन की जरूरत थी, उनका हाथ ही सब कुछ कर रहा था। हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ तो इतना इल्म वाले थे कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो उनसे इस टाइम का टारगेट क्या है। और हजरत मूसा के पास सुभान अल्लाह, और हजरत ईसा का तो कमाल हो गया, उनके पास तो ये इल्म था कि वो ये बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। उनसे तो मोहल्ले बड़े सीधे बड़े भोले थे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनसे ये पूछने आते थे कि हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है बाबा। तो बाबा जनाब वाला उन्हें बता दिया करते थे तुम्हारे घर के फला कोने में पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन में कपड़ा रखा, कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा जनाब वाला सीधा उसी कोने पे निशाना मारता और उसी कोने पे चले जाता, पोटली देता, पोटली नीचे पोटली, फिर बर्तन मिलता, उस बर्तन के अंदर एक कपड़ा, कपड़ा जैसे ही खोलता हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का चेहरा देख लेता, मुंह में पानी आ जाता। और जनाब वाला चारों
जवाब भी दे, कहीं से कोई जवाब नहीं। बाहर आती है उदास, बच्चे को देखा, बेटे मिठाई कहाँ गई? बच्चा मन का सच्चा बोला, मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई अम्मा। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी हो के गई कि बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो न बताइए। इतना इल्म था जनाबे वाला। मैं कहना चाहता हूँ कि नबियों के पास इल्म था मगर उनकी जनता के पास इल्म नहीं था, इसीलिए जनता आगे नहीं बढ़ सकी। अल्लाह ने ये इल्म फैलाया ही नहीं था क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को फैलाऊंगा नहीं, अभी इल्म को जनरल नहीं करूंगा। अभी अल्लाह की मशीयत थी कि पहले दुनिया के पर्दे पे मेरा आखिरी रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, उस महबूब के आने का तोहफा दूंगा दुनिया को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने महबूब के पैदा होने पर गिफ्ट दूंगा जमाने को। मुस्तफा पहले, बहार बाद में, नबी पहले, किरानी बाद में, नबी पहले, उजाला बाद में, नबी पहले, बहार पहले, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए, आज गारे हिरा में आ गए। सुभान अल्लाह, अब देखो सारी दुनिया पे कैसा एहसान है मेरे इमरान का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला कैसा एहसान है। ये कुत्ता बेचारा इतना फिर जाएगा, ये शैतान लिए फिर जाए थे। जब लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो शैतान की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जलसा डिस्टर्ब हो जाए। मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा, अगर लोग आराम से बैठ जाते हैं तो इसके पेट में इतना दर्द होता, सोचता, प्लानिंग करता, आइडिया सेट करता, क्या करूं क्या ना करूं, कभी कुत्ते को लाता, कभी बिल्ली को लाता। बड़े बड़े जलसों में ना छछूंदर कोई ले आता, कुछ नहीं मिलता तो चुईया कोई कहीं ना कहीं से ले आता ताकि लोग डिस्टर्ब तो हो ना। मैंने एक जगह पूरा जलसा एक मेंढक की वजह से डिस्टर्ब होते देखा। एक मेंढक था, कभी उस पर कूदता था, कभी उस पर कूदता था, पूरा जलसा ही किधर भीतर हो गया। तो जनाब हमारा अपना समझ गया कि ये शैतान है ताकि जलसे को डिस्टर्ब कर दे। आधा घंटा 1 घंटा हो गई, कुत्ता इधर से उधर ही कर रहा है। जनाब वाला इस कुत्ते को रास्ता नहीं मिल रहा है, बाहर जाने का रास्ता रोके पड़ा शैतान इसका कि यहीं रहे। आ गया गारे हीरा में। तुम भी समझो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप या फेसबुक या देखते हो और जवानी की पूरी जवानी का सट्टा कर देते हो। मोबाइल के नाम जवानी का सट्टा उतार दिया जवानों ने, कुछ बचाया जवानों में, कुछ भी तो नहीं है। 1 लाख मारी अगर इस जवान के तो जनाने वाला उसकी बहुत दूर जाके, क्योंकि मोबाइल को जवानी दे चुका है, फिर मुर्दाबाद बनाने लगाता है और जनाने वाला अपनी मानसिकता पर कोई तवज्जो नहीं देता। मेरा बच्चा हो कैसा गया, हजरात मोहतरम देखो, इसका चेहरा देखो, इसका सीना देखो, इसके हाथ देखो, इसे खा गया मोबाइल। रात के 3-3 बजे 2-2 बजे गंदी और बैड फिल्में देखते हुए न शर्म आता है न खैरत आती है। और जनाबे वाला कोई माँ बाप अगर हिम्मत पड़े और अपने बेटों को डांट दे तो ये बेटे इतने जनाबे वाला पामाल कर चुके हैं मॉडर्न वैल्यूज को कि माँ बाप को बजाय सर पे उठाने के पाँव के नीचे जनाबे वाला रखने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अरे ओ जवानों गौर से सुनो, मुस्तफा जान रहमत का जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं उन्हें पढ़ो और उन्हें सीखो और खुदा की कसम फिर आगे सोचो। तुमने जनाबे वाला, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे इस मंजर को आपके सामने पेश करता, दिल तो चाहता कि तुम्हारे मंजर को तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए और सारा सिनेरियो तुम्हारे सामने रख दिया जाए, मगर जनाबे वाला वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए जनाब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आ गए मुस्तफा गारे हीरा में और जैसे ही नबी आए हैं अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल फरिश्तों के रसूल हैं। हजरत जिब्राइल अमीन नबियों की ज़िंदगी में तशरीफ लाते रहे हैं मगर उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अजब है। जिब्राइल आगे नाम ले रहे थे, बहुत प्यारा नाम है, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका उन्हें कहते हैं। मगर किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 48 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार है। मगर जानते हो तुम्हारे और हमारे मुस्तफा के दरबार में कितनी बार है? 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 15,000 भी नहीं, 20,000 बार भी नहीं। हज़रत जिब्राइल अमीन मुस्तफा
बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद। 24,000 बार देखा है चेहरा, हमने तो एक बार भी नहीं देखा। बहुत कोशिश की, वजीफे करते हैं, अल्लाह दिखा दे उनका चेहरा, ख्वाब में ही दिखा दे। और जनाबे वाला हमने तो बहुत कोशिश कर ली, हम नहीं देख पाए, मगर हमारे कुछ खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने देख लिया है। हमारे बुजुर्गों ने हुजूर को देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी चाहते हैं अल्लाह प्यारे नबी के सदक़े हुजूर का चेहरा हमें भी देखने की तौफीक अता फरमा दे, मगर जनाब हम तो नहीं देख पाए, और देवबंदी भी नहीं देख पाए। देवबंदी भी बहुत बेचारे कोशिश करते हैं कि नबी का चेहरा देख लें, नबी का चेहरा देख लें। जनाब वहाबी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं देख लें, मगर देवबंदी भी नहीं देख पाए। वहाबी सुन्नी तो देख भी सके, लेकिन देवबंदी में किसी ने नहीं देखा। और 14वीं सदी में पैदा हुआ, मगर इस देवबंदी पे मुझे हैरत है, बहुत ज़्यादा हैरत है। एक बार नहीं देखा इस बेचारे पे, बहुत हैरत होती है मुझे। एक बार नहीं देखा हुजूर को, एक बार नहीं देखा, मगर सीना चौड़ा करके कहता नबी हमारी तरह है, नबी हमारी इसकी तरह है। गौर तो करो यार, इसकी तरह इधर खाना नहीं आते इसी यार, क्या हो गया आदमी को यार। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने के नहीं, पीने का सलीका नहीं, कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला, और जनाने वाला को फौरन कहना नबी हमारी तरह है। अबे जुबान कट जाएगी, होश में बात कर, तू है कौन, खाना नहीं आता तुझे, वो जिब्राइल है, फरिश्तों के सरदार है। 24,000 नबी का चेहरा देखा है। फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है, नबी मासूम होता है। मेरे नबी ने उनसे पूछा, हज़रत जिब्राइल अमीन से ही पूछा कि वो जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, कोना कोना देखा, गुशा गुशा देखा, ओ जिब्राइल ये तो बताओ क्या तुमने हमारी तरह ज़मीनों में या आसमानों में कोई देखा? जोर से हमारी तरह भी कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन का जवाब सुनो, और आज के आदमी को सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए और इसे भी सोचना चाहिए जो नबी को अपनी तरह बता रहा है। हज़रत मोहतरम क्या हो गया इसे, ये नबी में पूरी जिंदगी हो गई, ना बच्चे की फिक्र, ना बच्ची की फिक्र, ना बीवी की फिक्र, कहीं भी जा कुछ भी हो घर में, इसे बस एक ही टेंशन, नबी में ये नहीं था, इसी बात में पूरी जिंदगी गुजार दी इसने। नबी में गैब नहीं था, नबी में पापर नहीं था, नबी में यूं नहीं था। अबे क्या हो गया मैं तुझे, घर की फिक्र भूल गया, पूरी जिंदगी एक ही टेंशन में गुजर गई। न सुन्नियों ने आगे बढ़ा दिया नबी को, आगे बढ़ा दिया नबी को, नबी को आगे बढ़ा दिया। अबे हो गया क्या आगे तुझे? अरे अपनी अकल पे गौर कर और मातम कर इस अकल पे। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मुस्तफा ने पूछा, जिब्राइल मेरी तरह कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा या रसूलल्लाह फलम अरा मिस्लका या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनों के चप्पे चप्पे देख लिए हैं, आसमानों के कोने कोने देख लिए हैं, बड़े बड़े हसीन और जमील देखे हैं, बड़े बड़े सभी हो मली हो सभी देखे हैं। मुस्तफ़ा ज़मीनों में और आसमानों में बहुत हसीन और जमील देखे, मगर ए मेरे पैगंबर न ज़मीनों में आपकी मिसाल दिखाई दी, न आसमानों में आपकी तरह कोई दिखाई दी। बरेली वालों ने इसी का तर्जुमा कर लिया कि यही बोले सिदरा वाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में बनने वाला तो मुस्तफा बेमिसाल है। मत कहो तुम्हारी तरह, उनकी तरह तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं, क्या बात है, उनकी तरह तो हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह भी नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी तरह है? हमारी तरह कान तो ऐसे ही है, आँख तो ऐसी है। अबे क्या हो गया? तो तुझे तेरी आँख और उनकी आँख, तेरे कान और उनके कान। अजी जनाब वाला टाइम इजाजत नहीं देता, वरना मैं डिटेल में जाता। अब तो मैं ये कहूँगा, आए हैं हज़रत जिब्राइल अमीन, पहली सूरत लाए हैं। देखो मैं जो कह रहा हूँ, पूरी दुनिया ने नमक खाया है। क्या नमक खाया? ये खाया है। जिब्राइल आए हैं, पहली सूरत लाए हैं, और पहली ही सूरत में
अल्लाह ने पहले ही दिन घोषणा कर दी, पहले ही दिन ऐलान कर दिया। शाही फरमान जारी होगा पहले ही दिन, पहली घोषणा पहले ही दिन, पहला ऐलान पहले ही दिन, सही फरमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग खुदा की कसम आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने, और से सुनो दिल्ली वालों, आज हमने कुरान के उतरने के पहले ही दिन अल्लाह ने घोषणा कर दी अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव, संपूर्ण मानव समाज में आज हमने इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आ गया कुरान तोहफा बना दिया और कुरान के उतरते ही पूरी दुनिया में इल्म के आम करने की घोषणा कर दी कि पूरे मानव समाज में इल्म आम हो गया। बस इस ऐलान का आना था, दुनिया में इनकलाब आ गया, इल्म फैल गया जनता के बीच में। फिर तो देखो ना, ये जेम्स वाट है, निकम्मा कहते हैं इसे, कोयला देकर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई नहरों को गिरफ्तार कर रहा है। मोहतरम वो इनकलाब आया, वो इनकलाब जो तुम्हारी नजरों के सामने है। बताओ ये इनकलाब इनका ही तो इनकलाब है कि जनाब 50 मंजिला इमारत बना ली जाती है, 50 मंजिला इमारत बना ली जाती है, चांद पर पिलाटिंग होती है, कारें चलती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, जमीन से पेट्रोल निकलता है, उसे साफ किया जाता है। हज़रात मोहतरम ये इल्म ही तो है। और जनाब दुनिया भर में यूनिवर्सिटियां खुल गई, मगर मैं जानना चाहता हूँ इस इल्म के पीछे कौन है? तो खुदा की कसम कोई नहीं बताएगा हम हैं। अमेरिका कहे हम हैं तो झूठा है, हज़रात यूरोप कहे हम हैं तो झूठे हैं। ये आप फैलिंग लड़ाई, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। अगर तुम हो इस इल्म के पीछे तो पहले कहाँ थे? इस इल्म के पीछे कोई नहीं है, इस इल्म के पीछे कोई है तो मेरा कुरान है, और कुरान के पीछे कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1500 साल से ही दुनिया में इनकलाब आता है। 4500 साल का अंधेरा खत्म हो गया और 1500 साल में आदमी जमीन से उठा आसमान पे पहुंच गया। ये कमाल मेरे कुरान शरीफ का है। पूरी दुनिया ने ये नमक खाया है हजरात मोहतरम, मगर अफसोस है नमक खाने के कुरान को फाड़ा जाता है, मगर जनाब को फाड़े जलाए नो प्रॉब्लम। मगर अफसोस तो तब होता है जब तुम्हें भी पता नहीं है कि हमारे कुरान शरीफ की वैल्यू क्या है। न पढ़ते हो न पढ़ाते हो, तुम समझते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। हज़रात मोहतरम तुमने गलत सोचा है। कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था, कुरान पढ़ने वाला आज भी आ गया है। हज़रात कल भी आ गया था। ये देख लो दो दुनिया के 100 सुपर पावर खड़े हैं। मेरे उम्र ने सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। मुस्तफा के मदरसे में कुरान पढ़ा उमर ने, हज़रात मगर राजनीति की जिहत से पढ़ा। ऐसा राजनेता बना मेरा उमर, ऐसा राजनेता बना मेरा उमर कि पूरी जिंदगी में 2 करवटें ली है मेरे उमर ने। और खुदा की कसम ईरान के बादशाह को और रोम के बादशाह को, यानी दोनों सुपर पावरों को ठिकाने लगा डाला अकेले उमर ने। 2 जिंदगी में 2 करवटें बदली है और इस्लाम को बर्बाद करने का संकल्प लेने वाले और उसमें खाने वाले ऐसा तो किसना को बेरोक कफन जनाबे वाला करना पड़ा जमीन पर। खुदा की कसम तबाह कर दिया। एक लड़ाई ली तो ईरान के तार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए और दूसरी करवटनी है तो रोम के शीश में इसके चकनाचूर कर डाला है मेरे उमर ने। ये है मेरा उमर जो हुजूर का मंत्री है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर मेरा उस्मान गनी है, बड़ी शान वाला उस्मान, जिसने सारा माल इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। और मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मुझ पे मेरे उस्मान का हक है। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब शासन अल्लाह का है, शासन हुजूर का है, हुजूर के गुलाम राज करते हैं और फिर शासन पे अल्लाह के फरिश्ते हैं। हर पोर्टफोलियो फरिश्तों के पास है, हर महकमा फरिश्तों के पास है। इन फरिश्तों में बड़े बड़े अधिकारी हैं। हज़रात मोहतरम माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, हवाओं को हाँकते हैं फरिश्ते, बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते। दुनिया में जनाबे वाला सारे काम अल्लाह के हुक्म से करते हैं फरिश्ते। तो हर महकमा, हर डिपार्टमेंट फरिश्तों के पास है, इसलिए फिर शासन फरिश्तों का है। और जो फिर शासन है वही उनके सरकारी ऑफिस है और उन सरकारी ऑफिसों में अल्लाह के इन सरकारी ऑफिसों
है। अरबी